अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू में रोहिंग्याओं की मौजूदगी से मुकामी लोगों को है खतरात। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकज मामले का नोट ले। बीजेपी लीडर प्रिया सेठी का हुकूमतों से मुतालबा। रोहिंग्याओं का मामला इंसानी है। हमारा फरीजा है कि जब तक वो यहां रहें इन्हें पानी और बिजली फराहम की जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से बातचीत। रोहिंग्याओं के लिए पानी और बिजली का बंद किया जाना आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जम्मू में पनाह गुज़ीरों के साथ अपनाए जाने वाले सलूक पर तारिक हमीद कर्रा की तनकीद। तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक पॉलिसी का जायजा लेने काबीना की ज़ैली कमेटी दी गई तश्कील। वज़ीर समाजी बहबूद सकीना यट्टू रुकन कमेटी की करेंगी सरबराही। सिविल सर्विसेज मेन इम्तिहानात साल 2024 के नतायज कर दिए गए हैं जारी। एमएलए हॉस्टल श्रीनगर की इमारत में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया। 2 क्वार्टर्स को पहुंचा शदीद नुकसान। अनंतनाग में मंशियात की तस्करी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। 50 लाख रुपए मालियत की जायदाद कर ली गई सीज। जिला अस्पताल हंदवाड़ा से रुजू किया गया एक मरीज हुआ फौत। रिश्तेदारों ने लापरवाही का इंतजामिया पर लगाया इल्जाम। अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात को किया मुस्तरद। जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया आलमी यौम इंसानी हुकूक। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का किया गया एहतमाम। इंसानी हुकूक की पासदारी पर दिया गया जोर। और वादी कश्मीर में सर्दी की लहर। कई एक इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी पनाहगज़ीनों की मौजूदगी से मुतालिक पूछे गए सवाल पर कहा कि ये एक इंसानी मामला है। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि इनके लिए करना क्या है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर इन्हें वापस भेजना है तो वापस भेज दिया जाए। अगर भेज सकते हैं तो भेज दें। अगर वापस नहीं भेज सकते तो इन्हें मार तो नहीं सकते। हुकूमत हिंद ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पर हैं तो इनकी थोड़ी बहुत देखभाल करनी होगी। वाज़ेह जम्मू में बीजेपी, बजरंग दल और दीगर भगवा तंजीमों ने जम्मू में पनाह लेने वाले रोहिंग्याओं के खिलाफ एक महाज खोल दिया है। इन्हें यहां बसाए जाने से मुताल्लिक सीबीआई की तहकीकात का तक मुतालबा किया जा रहा है। यहां तक कि इनकी आबादी को मुबैना तौर पर पानी और बिजली बंद किए जाने की भी बातें सामने आ रही हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है। मरकजी हुकूमत ये तय करे कि उनके लिए करना क्या है। अगर उन्हें वापस भेजना है तो वापस भेजिए। अगर भेज सकते हो तो भेजिए। अगर नहीं भेज सकते हो तो फाका उनको यहां मार तो नहीं सकते हो ना, या ठंड से उनको मार नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बताए कि इनके साथ करना क्या है। जब तक वो यहाँ पे हैं तब तक तो उनका थोड़ा बहुत तो देखभाल आपको करना होगा। हमने उनको यहाँ लाके बसाया नहीं, उनको लाया गया, यहाँ बसाया गया। अगर मरकज की पॉलिसी बदल गई है तो उठा के ले लीजिए उनको, जहाँ ले लेना है ले लीजिए। लेकिन जब तक यहाँ पे हैं
उनको जानवरों के साथ उनका सलूक तो नहीं किया जा सकता ना। इंसान है, इंसान के तौर पे उनके साथ सलूक किया जाना चाहिए। बांग्लादेश और हमारे मुल्क के रिश्तों में थोड़ा सा तनाव तो है हालात को लेके। अब फॉरेन सेक्रेटरी साहब वहाँ मीटिंगें कर रहे हैं, हालात को सुधारने की कोशिश की जा रही है ना। हमारा पड़ोसी मुल्क है और वो वाजपेयी साहब ही हैं जिन्होंने कहा था कि हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी बदल नहीं सकते। पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात बने रहें, ये शायद हमारी एक मजबूरी भी है और होना भी ऐसे ही चाहिए। हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ हालात जो हैं और रिश्ते ठीक रहें। बीजेपी अब जम्मू में पनाहगुज़ीर रोहिंग्याओं के मामले को पूरी शिद्दत के साथ उठा रही है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट की सीनियर खातून लीडर प्रिया सेठी ने कहा है कि रोहिंग्याओं की जम्मू में मौजूदगी के पेश नज़र बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आ रहे हैं जो मुकामी लोगों के लिए खौफनाक हैं। प्रिया सेठी ने अपने एक बयान में कहा कि रोहिंग्या बाहर से आए हुए हैं, इंतज़ामिया को चाहिए कि वो इस जानिब तवज्जो दे। प्रिया सेठी ने रोहिंग्याओं से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के गुज़िश्ता रोज़ के बयान पर अपने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि दरअसल उमर अब्दुल्ला अपने वोट बैंक को देखते हैं, जबकि जम्मू में ज़मीनी हकीकत यह है कि बहुत सारे जराइम के मामलात सामने आए हैं जिसमें रोहिंग्या शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वो मरकज़ी हुकूमत से भी ये उम्मीद करती हैं कि इस मामले पर कोई ज़रूरी कदम उठाया जाएगा। वज़ीर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा था कि जब तक मरकज़ी हुकूमत रोहिंग्याओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती तब तक रोहिंग्या यहाँ रह सकते हैं। ये एक इंसानी फरीज़ा है जिसके तहत इन्हें राहत फराहम करनी चाहिए। रोहिंग्याज हैं वो बाहर से आए हुए हैं और जिस तरह से वो आके यहाँ पे सेटल हुए, कोई एक किसी ना किसी कारणवश उनकी हर चीज बन गई, राशन कार्ड बन गया, हर चीज बन गई, तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये भी सोचना चाहिए कि जिन लोगों के द्वारा, जिन ऑफिसर्स के द्वारा ये चीजें हुई है उनको भी कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, उमर साहब बयान देने के लिए और कहीं ना कहीं इस तरह की बात करने के लिए करते हैं, वो अपना वोट बैंक देखते हैं, लेकिन यहाँ पर जमीनी हकीकत ये है कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस के अंदर भी रोहिंग्यास का शामिल होना देखा गया है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेगी और कुछ ना कुछ प्रावधान, कुछ ना कुछ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर either they will be settled out, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होगा आने वाले समय पर उनके साथ रहेगा। रोहिंग्यास का देखा गया तो ये 2014 से पहले ही सेटल हुए हैं यहाँ पर, तो और जिस तरह से पहले थोड़ी तादाद में फिर बड़े बढ़ते गए हैं, तो एक का कसूर ना मानते हुए मुझे लगता है कि अब एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रही है, चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। देखिए अभी तक तो जो उनका समय हुआ है, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 2 मंथ्स होने लगे हैं, अभी तक तो ऐसा कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट हम देख नहीं रहे हैं। मैनिफेस्टो के अंदर उनकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे महिलाओं के लिए 3,000 वो पेंशन बोल रहे हैं, आपका 200 यूनिट्स फ्री बिजली का बोलते हैं, लोगों को गैस सिलेंडर्स 12 सिलेंडर का बोलते हैं, राशन को बढ़ाने की बात करते हैं, फिर उसके बाद उन्होंने मैनिफेस्टो के अंदर 1 लाख रोजगार देने की बात की है। इन चीजों के ऊपर जो है सरकार को काम करना चाहिए। रोहिंग्या पर बात करनी या इंटरनेशनल, उनका मतलब अथॉरिटी नहीं है बात करने की, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है। वो क्या करते हैं, किस तरह से एलजी साहब को उन्होंने डायरेक्शंस दे रखी है, क्या है, मुझे लगता है इंटरफेयर ना करते हुए, ऐसे इश्यूज के ऊपर ना बोलते हुए, जो इश्यूज यहाँ पर सरकार का काम होता है, गवर्नेंस टिल द ग्रासरूट लेवल, गवर्नेंस टिल द लास्ट रैंक। गुड गवर्नेंस तभी हो सकते हैं व्हेन यू प्लान समथिंग फॉर द मैनिफेस्टो की। ये 4-5 पॉइंट्स जो मैंने बहुत महत्वपूर्ण है, जो आम जनता को कहीं ना कहीं उनको बहुत रिस्पाइट देंगे, मुझे लगता है उन पे बात रखनी चाहिए। आपको बता दें कि इसी दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में पनाहगुज़ीर रोहिंग्याओं से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर कहा कि हमारा फरीज़ा है कि वो जब तक यहाँ हैं इन्हें हम पानी और बिजली फराहम करें। हुकूमत हिंद को खुद इस मामले पर गौर करना होगा। बांग्लादेश में अक़लियतों पर होने वाले मुबैना मज़ालिम से मुताल्लिक़ पूछे गए सवाल पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत हिंद को इस ज़िम्मन में भी कुछ करना होगा। इंडिया ने यहाँ पे रेफ्यूजीज भेजे हैं, हमने नहीं लाया, उन्होंने यहाँ बसाया है।
और हमारा फर्ज है जब तक वो यहाँ हमारे पास हैं, रेफ्यूजीज हैं, उनको पानी और बिजली देनी चाहिए। आरएसएस मैं नहीं जानता उनका प्रोटेस्ट किस बारे में है। वो कह रहे हैं हिंदुओं पे अटैक हो रहे हैं। तो उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना चाहिए, उन्हीं की तो हुकूमत है, आरएसएस की तो हुकूमत है, इनको देखना चाहिए इसके बारे में। कोई नहीं चलेगा, स्टेट शुड टर्न होगा। इंतजाम मुफ्ती बयान लिया तो उससे काफी बवाल हो रहा है। महबूबा जी जो बयान देती है उस पर मुझे कोई तबसरा करने की जरूरत नहीं है। स्टेट शुड होगा जी, क्यों नहीं होगा, स्टेट शुड आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉमिस है और सुप्रीम कोर्ट के सामने उनका प्रॉमिस है। इस इलेक्शन उनका प्रॉमिस था सुप्रीम कोर्ट में, वो हो गया। अब स्टेट शुड है, वो भी आ जाएगा। भैया उस पर आज ही सवाल नहीं है, जब से मशीन आई तब से सवाल है। इसको इनको देखना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा कि लोग आराम से इस भरोसे से वोट दें कि इसमें कोई खराबी नहीं है। इसलिए इनको काम करना पड़ेगा कि लोगों को भरोसा पैदा करें। की वजह से जो यहाँ पे रिफ्यूजी के तौर जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनसे मुतल्लक लगातार हिंदू शिदत पसंद तंजीमों का कहना है कि उन्हें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि उनके बकौल रोहिंग्याई मुसलमानों का हाथ कई सारे ऐसे वाक़ात में है जिसकी वजह से जम्मू के अवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। गुज़श्ता रोज़ से अगर बात की जाए तो बयानबाजी भी हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जब उनसे सवाल पूछा गया रोहिंग्याओं के बारे में तो उन्होंने कहा इस हवाले से राह अमल अपनाना चाहिए और अगर उनकी घर वापसी होती है तो उनको भेजना चाहिए, लेकिन जब तक वो जम्मू में मौजूद है तब तक उन्हें ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक इंसानी मसला है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडर और साबिक वजीर प्रिया सेठी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सरकार को चाहिए कि वो उस मंशूर पे काम करे जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के अवाम से मुतल्लिक इलेक्शन से पहले सामने लाया था, जबकि उनके बकौल जम्मू कश्मीर में जो सरकार इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की है वो सियासत कर रही है और उन्हें चाहिए रोहिंग्याओं के मुतल्लिक बयानबाजी से दूर रहे। अब देखना ये होगा कि ये सियासत किस तरह आगे बढ़ती है और क्या वाकई तौर रोहिंग्याओं के मुतल्लिक कोई खास जो है लाहे अमल अपनाया जाएगा या कि ये बात जो है सियासी तौर ही आगे बढ़ाई जाएगी और सियासी बयानबाजी ही इस पर जारी रहेगी। मीर मुदस्सिर के साथ शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़, जम्मू। सदर प्रदेश कांग्रेस जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा ने रोहिंग्याओं के मामले पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इनका मामला एक इंसानी हुकूक का मामला है। इन्हें पानी और बिजली बंद करने का जो है जिस तरह का मामला है वो आलमी क़वानीन जो इंसानी हुकूक है उसकी जो है खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर सदर प्रदेश कांग्रेस तारिक हमीद कर्रा ने मंगल के रोज़ कहा कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत व मुस्तहकम करने की खातिर ज़मीनी सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक रोहिंग्या मुसलमानों का ताल्लुक़ है इन्हें बुनियादी सहूलियात फराहम की जानी चाहिए। इन बातों का इज़हार इन्होंने श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए किया। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर कांग्रेस का एक अहम इजलास श्रीनगर में मुनक़िद हुआ, जिसके दौरान लीडरान ने पार्टी को मज़ीद मजबूत बनाने की खातिर अपनी तजावीज़ पेश की। रिजर्वेशन पॉलिसी पर पूछे गए सवाल के जवाब में तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल होने के बाद कांग्रेस इस पर अपनी पोजीशन वाज़ेह कर सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से रोहिंग्याओं को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत रोहिंग्या मुसलमानों को बुनियादी सहूलियात फराहम करना नागुज़ीर है, ज़रूरी है, हमारा फरीज़ा है। हमारी ये मीटिंग जो थी एक रूटीन मीटिंग है, एक रिव्यू मीटिंग। हमने जो प्रोसीजर स्टार्ट किया है कि पीछे की कार्रवाई को आज हम रिव्यू करते हैं और आइंदा के वास्ते हम एक लाहे अमल इख्तियार करने के लिए हमने रेगुलर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साथ में इंटरेक्शन रखा है। वही इंटरेक्शन आज था कि आइंदा हमारे पार्टी का जो ग्रास रूट लेवल पे कनेक्ट जो है वो उसको कैसे बढ़ाया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की जो फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, उन तक कैसे पहुंचाई जाए, उसी के बारे में एक इंटरेक्शन था और काफी फ्रूटफुल सजेशंस आई। अपार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल हमने आज ये भी डिसाइड किया है कि हम कल्चरली हम किस तरह लोगों के साथ में, यहाँ की सोसाइटी के साथ में कनेक्ट कर सकेंगे, हम रिलीजियसली भी कहाँ से किस तरीके से यहाँ की सोसाइटी के साथ में कनेक्ट कर सकेंगे, उसके वास्ते सजेशंस आई हैं।
तो मेरा मानना है कि जो सजेशंस हमें यहाँ पे आई हैं, अगर हम उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके तो हमारा एक जो एक पॉजिटिविटी है लोगों के तई इस वक्त कांग्रेस को के साथ में, उसको हम फर्दर एनहांस कर सकेंगे। देखिए, किस मिनिस्टर ने क्या कहा है मैं तो उस पर कमेंट नहीं कर सकता और नहीं ठीक है करना, लेकिन जहां तक बीसीसी चीफ का ताल्लुक है, एज पीसीसी चीफ मेरे साथ अभी तक किसी का कोई कांटेक्ट इस बारे में नहीं हुआ है। देखिए, जहां तक रोहिंग्यास का ताल्लुक है, देयर इज एन इंटरनेशनल कन्वेंशन में ये चीजें जो हैं, जो बेसिक एमिनिटीज हैं, एक तो उन चीजों के ऊपर देयर इज अ क्लियर कट एक पॉलिसी है इंटरनेशनल कन्वेंशंस में। दूसरा, जहां तक आइडेंटिफिकेशन का ताल्लुक है, हमें खदशा इसमें यह है कि रोहिंग्यों की आड़ में कहीं वो हिंदुस्तानी मुसलमानों को तो नहीं इसमें कहीं शिकार कर रहे हैं। सो माय कंसर्न इज फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कहीं उनको सब्जुगेट न किया जाए। अब जो इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की जो तरीकेकार है, जो हर चीज को वो इस्लामोफोबिया का जो उन्होंने एक चोला पहन रखा है, जिसके तहत वो कहीं जो जायज तौर पे जो यहाँ के हिंदुस्तानी लोग हैं उनको भी वो उस ब्रैकेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा वो कंसर्न है, दैट्स अ बिगर कंसर्न। बाकी जहां तक स्टेट का ताल्लुक है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन के तहत में उनको जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो डे टू डे ह्यूमन नीड्स हैं, उसको बंद करना जो है, दैट अमाउंट्स टू ए क्रिमिनल एक्ट। ये तो अभी हमारा सबसे बड़ा उस पे जो फोकस है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, जो पहले वो रिजर्वेशन के तक पहुंचने का पहले सेंसस तो हो जाए। जैसे ही सेंसस कंप्लीट होगा उसके बाद में हम बता सकते हैं कि हमारी पॉलिसी इसके बारे में क्या है। I don't want to comment on those people who are deadwood in the Congress party. सिविल सर्विसेज मेन 2024 के नतायज जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार नतायज जानने के लिए यूपीएससी से फ़ोन, फैक्स और ईमेल के जरिए रब्ता कर सकते हैं। वाज़ेह है, जारिया बरस 20 और 29 सितंबर को सिविल सर्विसेज मेन के इम्तहानात मुनक्किद किए गए थे, जिसके नतायज का ऐलान किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ात की पॉलिसी से मुताल्लिक़ जायज़ा लेने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है ताकि शिकायत का यानी मुआयना किया जा सके। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मंगल को मुख्तलिफ़ ओहदों के उम्मीदवारों की जानिब से रिजर्वेशन क़वानीन के हवाले से पेश की जाने वाली शिकायत की जाँच के लिए एक ज़ैली कमेटी तश्कील दी है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक समाजी बहबूद की वज़ीर सकीना यट्टू इस 3 रुकनी कमेटी की सरबराही करेंगी। फौज की वाइट नाइट कोर के जीओसी ने आज किश्तवाड़ का दौरा किया। फौज की वाइट नाइट कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा ने किश्तवाड़ सेक्टर के कज्जाई इलाके का दौरा किया और यहां ताज़ा तरीन सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। इसी दौरान CIF डेल्टा के जीओसी भी इनके हमरा रहे। श्रीनगर में वाक़े MLA हॉस्टल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें 2 क्वार्टर्स को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा। ज़िले श्रीनगर के मौलाना आज़ाद रोड पर वाक़े MLA हॉस्टल में मंगल की सुबह आग की एक जो है वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी का महकमा फायर एंड टेंडर्स के एक अहदेदार ने बताया कि MLA हॉस्टल की पहली मंजिल में मंगल की सुबह 11:50 के करीब आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। उन्होंने कहा कि इतला मिलते ही फायर टेंडर्स आग को काबू पाने के लिए यानी यहाँ पर पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। ताहम इस दौरान 2 क्वार्टर्स जलकर शदीद यानी इसको नुकसान पहुंचा है।
11:52 पे हमें इतला मौसूल हुई कि इसमें एमएलए हॉस्टल में आग है, और 11:52 पे हमने टर्न आउट किया। पहले हमने गोकल स्टेशन निकाला, साथ में हेडक्वार्टर को भी निकाला, और जब यहाँ पहुंचे तो आग कुछ 2-3 रूम इसमें इन्वॉल्व हो चुके थे, और जब यहाँ हम पहुंचे तो हमने आते ही काबू किया। वही 3 रूम जो इन्वॉल्व थे उन्हीं में नुकसान हुआ, बाकी सारी बिल्डिंग बच गई। यानी नुकसान कोई भी नहीं, हमारे सारे फायर फाइटर ठीक है। और इनका एक एमएलए हॉस्टल का एक व्यक्ति है जो सफोकेशन से थोड़ा धुएं से उसको हुआ, वो उसको हम अपनी एम्बुलेंस हमारी साथ होती है, उसमें फायर ब्रिगेड की एम्बुलेंस में लेके उसको हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर टीम भी हमारा साथ था, फर्स्ट एड वाले हमारे साथ होते हैं, उनने फर्स्ट एड दिया और उसके बाद उसको हॉस्पिटल। अभी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही पता चलेगा कि रीजन क्या था। अभी कूलिंग ऑपरेशन चलता है, अभी हमें टाइम लगेगा, आधा पौना घंटा और लग जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा आग की क्या वारदात। जहाँ भी सरकारी बिल्डिंग होती है वहाँ हमें कम दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब मोहल्ले में आग बुझाने जाते हैं तो लोगों का बहुत हमें तंग तलबी करने का रहता है प्रोग्राम, उसमें लोग हमें बहुत तंग करते हैं, लेकिन सरकारी बिल्डिंग में इतनी कोई तंगी हमें नहीं होती। Our state control room received information regarding the fire incident at MLA hostels at 11:51. Immediately, fire tenders were dispatched to the fire site, including the fire tenders from Babdim, Gavkadal and headquarter. Upon arrival, a firefighting operation was launched, and we saw the first floor of the 4-storied MLA hostel was involved in fire. And due to the prompt and swift action of fire and emergency services, we were able to contain the flames within half an hour. And fortunately and reportedly, there is no loss of life or casualty. इसमें जो फर्स्ट फ्लोर में जो इस लेफ्ट राइट साइड से जो रूम है वहाँ पे आग जो है वो ऑरिजिनेट हुई है। प्राइमा फेशिया ये है कि शायद इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर द फाइनल इन्वेस्टिगेशन। बाकी जो रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग है उसमें स्मोक की वजह से भी थोड़ा सा नुकसान हुआ है। देखिए, जैसा आपको पता है कि विंटर में कंपेयर टू समर देयर इज अ स्पाइक इन फायर इंसिडेंट्स बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ हीटिंग गैजेट्स। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी आप हीटिंग गैजेट्स यूज करें, आप डूज एंड डोंट सेफ्टी प्रिकॉशंस को फॉलो करें, और खासकर जो एडवाइजरीज हमारे डायरेक्टर जम्मू कश्मीर में मंशियात की तस्करी और इंसदाद अस्कियत पसंदी मुहिम के तहत क्रैकडाउन जारी हैं। अनंतनाग में आज 50 लाख रुपए मालियत की एक जायदाद सीज कर दी गई है। अनंतनाग पुलिस ने मंशियात की रोकथाम के खिलाफ एक अहम कार्रवाई करते हुए एक बदनाम जमाना मंशियात की तस्करी में मुलविस गुलाम हसन बंदरू के जो है 50 लाख रुपए मालियत की इमारत बंगले को जो है सीज कर दिया। और आपको बता दें कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र इलाके में कश्मीरी वेंडर को मुबैना तौर पर हजूमी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तफसीलात के मुताबिक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल से मानून फेस्टिवल में कश्मीरी वेंडर को जाफरानी शरपसंदों ने तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कर दी गई है। एक जानिब जहां रोहिंग्याओं को पानी और बिजली रोकने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी जानिब आज जम्मू में और जम्मू कश्मीर में आलमी यौम इंसानी हुकूक मनाया गया। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद अमल में लाया गया। जा रहा है और हमारे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, और इस मिशन पे नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया पूरे हिंदुस्तान के साथ पूरे 142 कंट्रीज में ये सेलिब्रेशन इस वक्त चल रही है, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल काउंसिल ऑफ इंडिया 142 कंट्रीज में काम करी है। हमारा मिशन है वर्क फॉर ह्यूमनिटी, वर्क फॉर पीस, वर्क फॉर एजुकेशन, वर्क फॉर डेवलपमेंट एंड वर्क फॉर रिहेबिलिटेशन। इस मिशन में हम पिछले 25 साल से काम कर रहे हैं। आज जो दुनिया का अजीम तरीन दिन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे का, क्योंकि इंसानी हुकूक का आज हक मिला है, समाजी इंसाफ का आज हक मिला है यूएन काउंसिल में। तो यहाँ पर पूरे मुल्कों में कहीं कहीं वायलेशन भी होती है, जितना हक मिलना चाहिए उतना हक नहीं मिला है। इस मौके पर मैं मोदी जी को भी, गवर्नर साहब को, चीफ मिनिस्टर को, तमाम चीफ मिनिस्टर को भी ऑल ओवर इंडिया को ये गुजारिश करता है जहां हमारे लैप्सेस हुए हैं ह्यूमन राइट्स में, वो फिलफोर इनको हल करना चाहे। अगर हुकूमत इनको वोट देती इसीलिए देती है कि इंसान का हक हुकूक करना चाहे। हम इंसानियत के लिए काम करें, हम इंसानियत के दोस्त है, इसलिए किसी इंसान को, किसी इंसानियत को वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अब मौसम की सूरत हाल का जायजा लेते हैं। कठुआ के सरथाल में ताज़ा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद इलाका सफ़ेद बर्फ की चादर में गोया ढक गया।
वादी कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार है। अक़लतरीन दर्जा हरारत में रोज़ बरोज़ कमी दर्ज की जा रही है। सुबह के औक़ात गहरे कोहर के नतीजे में आम जिंदगी भी मुतासिर है। जीएमसी हंदवाड़ा में एक मरीज की मौत वाक़ हो गई। ताम घर वालों ने इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद करते हुए एहतजाज किया। शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा में वाक़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जीएमसी में 37 साला अब्दुल हमीद सूफ़ी साकिन रामपुरा कुपवाड़ा मंगल की सुबह इंतकाल कर गए, जिसके बाद इनके घर वालों ने अस्पताल इंतजामिया पर तिब्बी अमले पर गफलत बरतने का इल्ज़ाम आयद किया। अब्दुल हमीद सूफ़ी, जो 3 बच्चों के वालिद बताए गए हैं, पीर की सुबह यानी बाजू में दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल से रुजू किए गए थे। घर वालों के मुताबिक इब्तदाई तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टर्स ने इनकी हालत को मुस्तहकम करार दिया, लेकिन बाद में वो दम तोड़ गए। रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि अस्पताल के अमले, जिसे वो कंपाउंड यानी करार दे रहे हैं, इन्हें मरीज़ को की जो हालत थी इसको जो है मतलब एक जिस तरह से देखभाल करना चाहिए था वो नहीं किया गया। ताहम अस्पताल इंतज़ामिया ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। फिर मैंने दवाई लाया, वो पेट्रेप टेस्ट लाया मैंने, फिर वो भी किया, वो भी बोला उन्हें क्लियर किया। फिर मैं गया, उन्होंने बोला अब एक्सरे करना है। क्या बोला एक्सरे करना है? मैंने बोला मैं जाऊंगा, तो इसने बोला जब मैं बीच में पहुंच गया ना, एक्सरे के सामने वो पहुंच गया, वहाँ पे इसने मान लो इसको चक्कर आ गया, वो गिर गया, इसने धक्का मारा। किसने? जो डॉक्टर था ना यहाँ, डॉक्टर ने बोला फिर ड्रामा कर रहा है यहाँ। किसको बोला ये ड्रामा कर रहा है? पेशेंट को बोल रहा है इसने। इनको बोला ना, जिसके साथ पेशेंट था, इनको बोला कि ये ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअली वो डॉक्टर था ही नहीं, डॉक्टर था ही कंपाउंडर है। अगर उसको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी तो आपने पेशेंट को हाथ क्यों लगाया? जब भी कोई डेथ होती है, दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो आज सुबह जो ये पेशेंट आया था, अब्दुल हमीद था, तो ही रिपोर्टेड टू हॉस्पिटल एट अबाउट 6:45 AM। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो he had come with some complaints of giddiness and a bit chest pain। तो जैसे ही रिपोर्ट किया तो डॉक्टर साहब जो हमारे कैजुअल्टी में ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने चेकअप किया, तो उन्होंने फटाफट पेशेंट को ECG पे भेज दिया, ECG करने के लिए भेज। जो डॉक्टर्स थे, फिजिशियंस थे, कार्डियोलॉजिस्ट फॉर्चुनेटली ऑन ड्यूटी पे थे, डॉक्टर शफी, एंड देन फिजिशियन जी, तो पेशेंट को रिससिटेट किया गया। तो अनफॉर्चुनेटली पूंछ की पंचायत सरल में मुकामी लोगों को कई एक बुनियादी मसाइल का सामना है। इसके हल का हुक्काम से मुतालबा किया गया है। हम कोशिश कर रहे कि ये मसले हल हों, मगर आज तक ये मसले हल नहीं हुए। 10 साल से ये मसला चल रहा है। जहाँ पाइपें बची हैं वे इसी तरह सूखी हैं, जहाँ टैंक बने हैं वे सब सूखे हैं। तो यहाँ महकमा ने कोई तवज्जो नहीं दी। तो महकमे की नाअहली की वजह से ये हालत है। हमारा सड़कों की भी वही हालत है, स्कूलों की भी वही हालत है, हमारे बच्चों की भी वही हालत है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट कोई तवज्जो नहीं दे रही इसमें। तो इसलिए एक सरकारी नहर है, 70 साल से बनी हुई है, उसकी भी वही हालत है, वो भी डैमेज है। सड़कों की तो हम देखते हैं कि खड्डे हैं, यहाँ गाड़ी तो गाड़ी है, यहाँ कुछ भी नहीं चल सकता, इंसान नहीं चल सकता। तो इसलिए इस महकमा की वसालत से मैं ये हाई कमान तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ आपकी। खानकाह हैदरी में खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा तआला को खराज अक़ीदत पेश करते हुए आज यहाँ एक दीनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। मौलाना डॉक्टर मोहम्मद समीर सिद्दीकी के बशमूल दीगर ने इसमें शिरकत की। अदब के हवाले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अहले बैत अतहारन हुंद शमे खाने मदार उल्फत मदार यिंदे सोम्बरन सारनी अहले बैत अतहारन हज
चाहे तिम आइमाए 12 हुदा बाह आइमाए अथार सन या हजरत शाह वलायत सन खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन अत खानवादस गड़ी करान हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह। तो यम साख किरदार यम जन तमाम आलम कन निस्वानन जन हंद खतर अख रोल मॉडल छ। तो यम जन यह ये असर प्यो सह प्यो तमाम निसाए आलमीन पे कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमो कि फातिमा ज़हरा जन्नती जन हूँ सरदार। अमुक मतलब गो यमन यह तत सरदार आ तिमन जन पज ये अम सज सरदारी कबूल कर। तो यहद अहद नाम मुबारक असर गो परकुलेट डाउन द लाइन सह प्यो सान रवायत पे सह प्यो सनिस तहजीबस पे सह प्यो सनिस सकाफतस पे। तो हजरत अलमदार मुल्क कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह कम आय लल खुल करान हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सन्दस नावस ये वनान कूर दस रसूल खुदाय ज़ाये सो कूर जन आय आल मशूब। पत गई यह रवायत मुंतकिल सनिस लुक रवायतस मज लुक बातन मज कस कट आस प्रान सान दद सब पन्न वनवन हुरन मज हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सुन तज़किर करन। अमुक मतलब गो उहुंद जिक्र सनिस खून किस तमाज़तस मज बसित। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। जम्मू में रोहिंग्याओं की मौजूदगी से मुकामी लोगों को हैं खतरात। जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकज मामले का नोट ले, बीजेपी लीडर प्रिया सेठी का हुकूमतों से मुतालबा। रोहिंग्याओं का मामला इंसानी है, हमारा फरीजा है कि जब तक वो यहां रहें इन्हें पानी और बिजली फराहम की जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मीडिया से बातचीत। रोहिंग्याओं के लिए पानी और बिजली का बंद किया जाना आलमी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। जम्मू में पनाहगुज़ीनों के साथ अपनाए जाने वाले सलूक पर तारिक हमीद कर्रा की तनकीद। तहफ़्फ़ुज़ात से मुताल्लिक़ पॉलिसी का जायजा लेने काबीना की ज़ैली कमेटी दी गई तश्कील। वज़ीर समाजी बहबूद सकीना येट्टू 3 रुकनी कमेटी की करेंगी सरबराही। सिविल सर्विसेज मेन इम्तिहानात साल 2024 के नतायज कर दिए गए हैं जारी। MLA क्वार्टर्स हॉस्टल श्रीनगर की इमारत में पेश आया आतिशज़दगी का वाकया। 2 क्वार्टर्स को पहुंचा शदीद नुकसान। अनंतनाग में मंशियात की तस्करी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई। 50 लाख रुपए मालियत की जायदाद कर ली गई सीज। जिला अस्पताल हंदवाड़ा से रुजू किया गया एक मरीज हुआ फौत। रिश्तेदारों ने लापरवाही का इंतजामिया पर आयद किया इल्जाम। अस्पताल इंतजामिया ने इल्जाम को किया मुस्तरद। जम्मू कश्मीर में आज मनाया गया आलमी यौम इंसानी हुकूक। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का किया गया एहतमाम। इंसानी हुकूक की पासदारी पर दिया गया जोर। और वादी कश्मीर में सर्दी की लहर बरकरार। कई एक इलाकों में हुई ताज़ा बर्फबारी। इसी के साथ 4 TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।